अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे। हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी, हमने कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि नेचर ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती बल्कि नंबर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो यहाँ पे हमने जो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक प्रॉपर्टी है कि जो आपके पास सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर क्यों लोअर होता है। हमने वहाँ पे बात की थी कि जब नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वो सोल्यूशन बन जाता है। अब उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास ए मॉलिक्यूल्स और वो सारे के सारे क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। और यहाँ दूसरे बीकर में आप देख सकते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी और साथ में सल्यूट भी मौजूद है। यहाँ जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सारे के सारे, सॉल्वेंट चूंकि वोलेटाइल होता है तो सॉल्वेंट सारे के सारे इवापोरेट होते हैं, वेपर्स बना लेते हैं। जितने ज़्यादा वेपर्स बनते हैं उतने ज़्यादा वो प्रेशर जनरेट कर सकते हैं जो रिमेनिंग सोल्यूशन होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं उसके ऊपर। अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके आसपास जगह ऑक्यूपाई कर देते हैं, तो सरफेस के ऊपर बहुत कम जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितने कम वेपर में कन्वर्ट होते हैं उतना ज़्यादा वो कम वेपर प्रेशर जनरेट करते हैं। सो यहाँ बोलते हैं कि जब कम वेपर प्रेशर जनरेट करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, मतलब एक तरह से लोअर हो जाता है। और जब वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है तो वो जो सोल्यूशन है वो हायर टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये बॉइलिंग जो होती है ना किसी भी सोल्यूशन की वो तब होती है जब उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। तो उस वक्त कोई सोल्यूशन क्या होता है, वो बॉयल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को इस पूरे सिस्टम को ना समझने के लिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ में ना हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिया है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने वेपर प्रेशर लिया है जो कि टोटली डिपेंड करता है इस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या करते हैं, ये जो वेपर प्रेशर आप देखते हैं, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट हमने लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया था और वहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के लिए अगर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वेपर प्रेशर उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है बी तक, ए से लेके बी तक, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर अटेन करने के लिए, इस सॉल्वेंट को बॉयल करने के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड थी, ठीक हो गया। अब हमने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सल्यूट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब वो सल्यूट ऐड करने से ना इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम वेपर्स बनते हैं, जब कम वेपर्स बनते हैं तो वेपर प्रेशर कम जनरेट होता है। तो क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, देखो इसका वेपर प्रेशर यहाँ से लेके आगे जाके बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी। और अगर आप बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करते हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वो कम था एज कम्पेयर टू बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, ठीक है। सो ये ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होना, ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करना, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो इसको हम ये सेकंड प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये एलिवेट करेगा, ये राइज करेगा, हाई हाई होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफ जो है ना इसकी तो तकरीबन आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अगर हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर वो वेरी करेगा दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूशन के लिए। या फिर अगर हम वेपर प्रेशर क्या कर देते हैं, सॉरी प्रेशर हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं तो टेम्परेचर दोनों का वेरी करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं आमतौर पर कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो आमतौर पर एलिवेट कर चुका है, ठीक है। हम आमतौर पर बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मोलैलिटी होगी ना उस सोल्यूशन की उतने ही ज़्यादा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेट करता जाएगा। सो यहाँ पे आपको आपके पास मोलैलिटी के एक डेफिनेशन मौजूद है। मोलैलिटी हमें क्या बताती है, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें बताती है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में मौजूद हैं, ठीक है, ये कितने किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में
कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, ठीक है, ऑफ दैट ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट उस सॉल्वेंट में मौजूद है जो कि सोल्यूशन बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि जो मोलैलिटी होती है ना उस सोल्यूशन की, ठीक है, वो इक्वल होती है किस चीज के साथ, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द molality of the solution, ठीक है। So elevation of the boiling point is directly proportional to the molality of the solution। जितनी ज़्यादा मोलैलिटी होगी, मोलैलिटी से मुराद ये है कि जितनी ज़्यादा सल्यूट्स की मिकदार होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट राइज करेगा। इसी तरह हम इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगा देते हैं के बी, ये m हो जाएगा। इसके भी को हम एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं या मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट कहते हैं, मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मोलैलिटी जो है उसको डिस्कस करते हैं। मोलैलिटी यहाँ पे आ गई है, तो मोलैलिटी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, उसकी हमारे पास दो डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन जो कि हमने पहले लिख दी कि मोलैलिटी इक्वल होती है किस चीज़ के, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। जब उसको डिवाइड करते हैं किस चीज के ऊपर, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, तो उसको हम मोलैलिटी बोलते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं। दूसरी जो इसकी इसका वो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनेगा, m इज इक्वल्स टू, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आमतौर पर हम जानते हैं कि किस चीज़ के इक्वल होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास के बराबर। इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और चूंकि हम सल्यूट की बात करते हैं और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब सल्यूट की बात होगी तो उसके लिए हम टू लिखेंगे, लेकिन अगर सॉल्वेंट की बात होगी तो हम 1 लिखेंगे। तो चूंकि हम सल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वेट ऑफ द सल्यूट और उसका जो मोलिकुलर मास है वो लिख देंगे, मोलिकुलर मास ऑफ द सल्यूट। अब आप जानते हैं कि चूंकि हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या है, ये किलोग्राम में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तो ग्राम्स में सारी बात चल रही है। अब हम क्या करेंगे, हम इस किलो की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे और किलो की जो वैल्यू है वो 1000 के बराबर है, ठीक है। सो ये ग्राम्स में चूंकि बात हो रही है तो ये आ जाएगा 1/, चूंकि सॉल्वेंट की बात हो रही है तो उसके साथ हम 1 लिख देंगे और इसको 1000 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अभी 1000 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास 1000, ठीक है। सो एक ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास मोलैलिटी तो आ चुकी है, फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास क्या है, गिवन है। इसमें इस मोलैलिटी की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बन जाती है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम के बी लिख देते हैं, के बी मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन W2 डिवाइडेड बाय M2 और 1000 डिवाइडेड बाय W1, ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना टेम्परेचर एलिवेट कर चुका है वो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर हम मोलिकुलर मास निकालना चाहते हैं उस सल्यूट के, कितना सल्यूट डाला है हमने कि खास टेम्परेचर जो है वो राइज कर चुका है, तो मोलिकुलर वेट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम M2 को इधर लेके आ जाते हैं, इस चीज़ को उधर लेके चले जाते हैं, डेल्टा टी को उस साइड पे लेके चलते हैं। बाकी फार्मूला सेम वही चीज़ होगी, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ क्या हो जाएगी, दूसरी साइड पे चली जाएगी। सो ये आ जाएगा M2, ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इज इक्वल टू के बी, ठीक है। और ये टी बी नीचे आ जाएगा, उसके डेल्टा टी बी आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं W2 जो है, W2 और W1 को हम एक साथ लिख लेते हैं, W2 डिवाइडेड बाय W1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000। बस थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर दी, हमारे पास फार्मूला जो था वो बन गया। अब ये जो फार्मूला है इसको हम यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन द वोलेटाइल सॉल्वेंट here present in the
एग्जाम्पल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में जो कि हमने सोल्यूशन लिया था, सोल्यूशन के लिए जो हमने सॉल्वेंट लिया था, ठीक है, वो वॉलेटाइल था, लेकिन जो सोल्यूशन हमने सोल्यूट डाला है वो नॉन वॉलेटाइल है। सो ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस फॉर्मूले से हम मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हमारे पास ग्राफ है। तकरीबन ये जो है इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी हमने यहाँ पे क्या कर दी, डिस्कस कर दी है। ठीक है, सो ये था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन का सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, जिसको हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ द सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि नंबर ऑफ नेचर ऑफ द सोल्यूट। ठीक है,